हाय एवरीवन, वेलकम करती हूँ मैं आपको अपने चैनल ज़ाकरा फैमिली एक्शन पर। मेरे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, राज़ी-बाज़ी होंगे। आज मैं जो वीडियो लेकर आई हूँ उसका जो टाइटल है वो बहुत ही ज़्यादा सीरियस है। ये हमारे माशरे की एक बहुत बहुत ही सैड रियलिटी कह लें इसको, या बहुत ही क्रूअल रियलिटी कह लें। ये तो सुना ही होगा कि हर मुल्क जो है वो सियासी क्राइसिस से गुज़रता है, लेकिन ऐसे क्राइसिस भी हैं जैसे सेलिब्रिटी क्राइसिस। तो इसकी जो तफ़सील है वो हमें सैयद मुज़म्मिल हुसैन बताएँगे। ये उनके ही चैनल की मैंने वीडियो ली है जिस पर आज मैंने रिएक्ट करना है। तो प्लीज़ उनके चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलें आइए वीडियो देखते हैं, बाकी तफ़सील सारी वीडियो में है। लेट्स स्टार्ट। तो ह्यूमन हिस्ट्री की अगर बात करें तो सबसे इम्पॉर्टेंट फिनोमेना जो रहा है इंसान के सर्वाइवल का, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फिनोमेनास, एक बेसिक नीड तो होती ही है, लेकिन आर्ट भी एक बहुत बड़ी नीड है जिसके बगैर इंसान का सर्वाइव करना कलरलेस हो जाता है। और अगर ग्रेट नेशंस की बात की जाए और अगर डोमिनेंट कल्चर्स की बात की जाए तो आर्मीज़ और पॉलिटिकल सेटअप, सियासी सेटअप तो होते ही हैं बड़ी बड़ी कौमों के पास, लेकिन जिन कौमों ने रूल किया है, जिन कौमों ने दिमाग को बदला है, इंसान का इंटेलेक्चुअल एवोल्यूशन में अपना पार्ट डाला है, यानी कि ज़हनी तौर पे इर्तिका पे इंसान को मजबूर किया है, उनके कल्चर भी बहुत हाई रहे हैं। वो सिर्फ फ़ौजों की बेस पे रूल नहीं करते रहे, उनके राइटर्स, उनके पेंटर्स, उनके सिंगर्स और उनके आर्टिस्ट जो हैं वो एक हाई कल्चर तश्कील देते हैं जो कि दुनिया के लिए मिसाल कायम करता है। अगर बात की जाए रेनेसांस की, जिसको उर्दू में निशात सानिया कहते हैं, जो यूरोप में तहरीक चली और जिस तहरीक की बदौलत जहन खुले, ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी की जो मसाइल थे जिसने इंसान को बैकवर्ड बना रखा था उससे आज़ादी मिली, इंडिविजुअलिज़म परवान चढ़ा, इनफरादियत की सोच आगे बढ़ना शुरू हुई, इंसान की जो तकरीम है या ह्यूमन राइट्स जो हैं उसकी इम्पोर्टेंस का अंदाज़ा हुआ क्या, क्रिटिकल थिंकिंग ब्रेन्स पैदा हुए, तनकीदी जहन पैदा हुए। उस तहरीक की जो बैकबोन थी वो आर्ट थी। माइकल एंजेलो की बात कर ली जाए या बड़े बड़े पेंटर्स की बात कर ली जाए, ठीक है, डा विंची की बात कर ली जाए, वो सारे रेनेसांस के कंट्रीब्यूटर्स थे। उनकी बदौलत इंसानी जहन ने तरक्की पाई, आगे बढ़ा, और जो बारबरिज़म की डार्क एज मेंटालिटी थी, जो स्याह दौर थे इंसान की तारीख़ के, उसको पीछे छोड़ के सिविलाइज्ड माशरों की जानिब बढ़ा इंसान। इसी तरह अगर जर्मन कल्चर की बात कर ली जाए तो जर्मन हिस्ट्री के अंदर जो आर्टिस्ट थे उनकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस थी, और बहुत से आर्टिस्ट फ़िलासफ़र्स भी थे ऑन द साइड लाइन्स। नीत्शे की अगर मैं बात करूं तो बहुत ज़बरदस्त पियानिस्ट था, पियानो बजाया करता था तो लोग दूर दूर से सुनने आया करते थे उसको। इसी तरह रिचर्ड वागनर की अगर मैं बात करूं, जो कि नीत्शे का आइडियल भी रह चुका है, तो वो उसने किताबें लिखी हुई थी शोपेनहावर की फ़िलासफ़ी के ऊपर, ठीक है। और बहुत बड़े बड़े म्यूजिशंस थे जर्मनी के अंदर, बीथोवन था, बाख था। ये वो सब लोग थे जिन्होंने जर्मन कल्चर को एक हाई कल्चर बनाया था। तो कहने का मकसद ये है कि किसी भी मुल्क में जो आर्टिस्ट है उसकी इतनी बड़ी इंपॉर्टेंस होती है, जो शायद 21st सेंचुरी में बहुत से लोग जिससे अग्री ना करते हों, क्योंकि आजकल आर्टिस्ट ही इस तरह के मर्ज कर रहे हैं। तो आज के दौर के मॉडर्न आर्टिस्ट की अगर बात की जाए तो वो कहाँ मिलते हैं? वो आपको टिकटॉक पे मिलते हैं, ठीक है। इतने प्रोफाउंड हैं वो। और अगर आज उनकी बात कर लेते हैं तो टिकटॉक सेलिब्रिटीज़ का जो राइज़ है वो 2-4 फैक्टर्स से होकर निकलता है। पहली बात तो ये है कि टिकटॉक जो एप्लीकेशन है इट्सेल्फ वो बहुत वेल सूटेड है मॉडर्न साइकोलॉजी पे, पूरा बैठती है आके, ब्लूप्रिंट जानती है कि इंसान की साइकोलॉजी काम कैसे करती है 21वीं सदी के अंदर। ख़ास तौर पे एक यंगस्टर की जो कि एपॉलिटिकल है, जिसका अटेंशन स्पैन इतना छोटा है कि वो 20-30 सेकंड से ऊपर किसी भी चीज़ की सीरियसनेस को बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसीलिए उसको 20-30 सेकंड में कोई चीज़ दिखाओ और स्वाइप अप करो ताकि वो आगे बढ़े और अगली चीज़ पे जाए। तो इसीलिए टिकटॉक की वीडियोस डिज़ाइंड ही इस तरह हैं कि 15 से 20 सेकंड में एक वीडियो का जो प्लॉट है वो ख़त्म हो जाता है और आप अगली वीडियो पे जंप कर जाते हैं। तो एक कंसिस्टेंट डोपामीन की सप्लाई मिलती रहती है आपको। डोपामीन एक हैप्पीनेस हार्मोन है, यानी कि जो चीज़ डिज़ायरेबल हो, आप करना चाह रहे हो, अच्छा खाना खाना चाह रहे हो अपनी पसंद का, वो खाते हैं तो रिलीज़ होती है, या कोई काम कंप्लीट करना चाह रहे होते हैं, जब वो मुकम्मल करते हैं तो फिर डोपामीन दिमाग में रिलीज़ होती है। लेकिन टिकटॉक एक ऐसा डोपामीन का समुंदर है जो कि जिसमें आप कुछ नहीं कर रहे लेकिन कंसिस्टेंट सप्लाई है उसकी, मुतवातिर तरीके से आपको इतनी ज़्यादा मिक़दार में वो मिल रही है कि आप एक कोकेन की तरह उसके नशे के आदी हो जाते हैं। और सारा सारा दिन बैठ के लोग साइकोलॉजिस्ट पे जाके कंप्लेन करते हैं कि हमारा दिन कहाँ जाता है हमें आइडिया नहीं है, इस एप्लीकेशन की वजह से। इस तरह के डिप्रेस्ड और डिलूडेड माइंड्स पैदा हो रहे हैं इस एप्लीकेशन के ऑब्सेशन से। दूसरी चीज़ ये है
कि जो सेलिब्रिटी क्लास इसने बनाई है पाकिस्तान के अंदर, मैं ये नहीं कह रहा कि इसमें कोई अच्छे लोग नहीं हैं, बहुत अच्छे अच्छे चैनल्स भी मौजूद हैं जो अच्छा कंटेंट भी बना रहे हैं, कुछ सिखा भी रहे हैं, टैलेंट भी है उनके अंदर, आर्टिस्ट भी हैं। लेकिन मैं मेजॉरिटी की बात कर रहा हूँ। मेजॉरिटी उन लोगों की है जिनके पास कोई ओरिजिनलिटी है ही नहीं, जिनका क्रिएटिव ब्रेन जो है वो सिफ़र पे खड़ा हुआ है और तख्लीकी जहानत का कोई एलिमेंट मौजूद ही नहीं है, जो कि एक आर्टिस्ट का पहला इम्तिहान होता है, वो उसमें ही फ़ेल हो जाते हैं। और उसके बावजूद मशहूर क्यों होते हैं? क्योंकि इस एप्लीकेशन ने बग़ैर कुछ किए आसान बना दिया है कि आप आके एक सेलिब्रिटी बन जाएं। वो इसीलिए कि जब आप आते हैं तो आपको म्यूज़िक भी ये ख़ुद प्रोवाइड करती है, एडिटिंग भी ये आपको खुद कर देती है, आइडिया भी ये आपको ख़ुद देती है। आपने सिर्फ या लिप सिंक करना है बैठ के, या फिर आप पीछे से आएँ गाड़ी से निकल के और वहाँ को चले जाएँ और 1 मिलियन व्यूज़ आ जाएंगे आपके, और लोग कहेंगे यार ये सेलिब्रिटी बन चुका है। तो जब इस तरह की असिस्टेंस प्रोवाइड की जाएगी किसी प्लेटफॉर्म के ऊपर, तो फिर ऐसी क्लास निकलेगी सेलिब्रिटीज़ की। मैं देख रहा था पिछले दिनों एक साहब जो पाकिस्तान के टिकटॉक स्टार हैं, बहुत बड़े, 4 मिलियन फॉलोवर्स हैं। वो करते क्या हैं, इतने इतने लंबे बाल रखे हुए हैं और वो छलांगे मारते हैं हवा के अंदर, जैसे मछली तड़प रही होती है ना, कोई इस तरह कुछ काटता है उनको। तो उनकी वीडियोस पे मिलियंस में व्यूज़ आते हैं और 4 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं उनके टिकटॉक के ऊपर। तो अब आप हिसाब लगाएं कि वो 40 लाख लोग कौन हैं जिन्होंने एंडोर्स किया है एक ऐसी चीज़ को जिसकी अपनी ओरिजिनलिटी कुछ भी नहीं है। आप ऐसे किसी बंदे के पास जाके बैठ के बात करें और पूछें कि आर्ट कहाँ है तुम्हारी ज़हनियत में, आपको कहीं नहीं मिलेगी। ठीक है, जो कहीं पे इमर्ज करता है लेट्स से पंजाब के कल्चर में, जो कि बड़ा एग्रेसिव है, जो किसी को जाके डंडा मार सकता है, पुलिस के जेल से छूट के भाग सकता है। इसी तरह हिंदुस्तान की फ़िल्मों की अगर बात की जाए तो संजय दत्त जो है वो पुलिस से डरता नहीं है और वो किसी भी बंदे को जाके मार सकता है। वो गैंगस्टर भी है और वो कूल भी लग रहा है। और वो किसी मूवी में वो पुलिस वाला बना हुआ है, शेयर्स लगाए हुए हैं, उसने ग्लॉक पकड़ा हुआ है हाथ में, एक हाथ से सिगरेट पी रहा है। तो ये एक सिमुलेशन है एक रियल लाइफ बैड एस फिगर की। तो लोग बड़ा फैसिनेट होते थे इस चीज़ को लेकर के, यार काश हम भी ऐसे बने और ऐसी ज़िंदगी गुजारें, और कितना कूल प्ले कर रहे हैं ये लोग। तो वो थी सिमुलेशन। अब उस सिमुलेशन की भी एक कॉपी आ चुकी है जो कि है टिकटॉक आपको प्रोवाइड करता, और वो इस तरह प्रोवाइड करता है कि वो हर तरह का म्यूज़िक आपके बैकग्राउंड में डालेगा। ठीक है, आपने एक गॉगल्स लगाने हैं और आपने एक 10-15 सेकंड की वॉक करनी है, आप संजय दत्त बन गए, आप बन गए सुल्तान रई, और आप बन गए बड़े से बड़े एक्टर दुनिया के। आपको किसी प्रोडक्शन हाउस की, किसी कैमरा की, किसी आर्ट की, किसी एक्टिंग की ज़रूरत नहीं है। हर चीज़ आपको पका के दे दी गई है। सो इट्स अ कॉपी ऑफ अ कॉपी। सो देयर इज़ नो ओरिजिनलिटी लेफ्ट, क्योंकि अब जो लोग रूल कर रहे हैं वो इस फिल्मों वाली सेलिब्रिटी क्लास भी पाकिस्तान में आहिस्ता आहिस्ता पीछे जा रही है। बड़े बड़े इवेंट्स में टिकटॉकर्स को बुलाया जाता है। अभी पिछले साल की बात है, गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर साहब ने गवर्नर हाउस के अंदर टिकटॉकर्स को बुलाया और उन्हें कहा कि आप कोविड-19 के हवाले से आवाम को अवेयर करें, इन्फॉर्मेशन दें कि किस तरह इससे बचना है। सो दे आर नाउ द इंटेलेक्चुअल क्लास ऑफ दिस कंट्री। इनसे पूछेंगे मुल्क कैसे चलाना है, इनसे पूछेंगे कि आपने किस तरह से ट्रेंड्स क्रिएट करने हैं, और इनके बुला के इंटरव्यूज़ करेंगे, इनको प्रोग्राम्स में बिठाएंगे और इनकी बातें सुनाएंगे लोगों को कि आप किस तरह कामयाब हुए, किस तरह शोहरत की बुलंदियों को पहुँचे आप। और ये हैं हमारे बेंचमार्क्स। ये वो क्लास है जिसको हमने फॉलो करके अपनी रेनेसांस लेके आनी है यहाँ पे। दे आर अ कॉपी ऑफ अ कॉपी एक्चुअली। सो देयर इज़ नो ओरिजिनलिटी लेफ्ट। और एक टाइम ऐसा आता है, बॉडरेयार्ड अपनी फ़िलासफ़ी के अंदर ये बात करता है कि वैसे वो काफ़ी स्टेजेस बताता है कॉपी की, कि किस तरह एक सिमुलैक्रा क्रिएट होता है। तो जो उसकी 3rd स्टेज है उसमें आकर जो सिमुलैक्रम होता है वो ओरिजिनल से भी पहले आ जाता है। यानी कि जो कॉपी होती है लोग उसी को ओरिजिनल समझना शुरू कर देते हैं, और लोग समझते हैं कि यार ये वाला जो इंसान है या ये वाली जो इसकी कॉपी है ये असल वाले से भी ऊपर है, और ट्रूथ पीछे रह जाता है, और जो ट्रूथ की कॉपी होती है वो ऊपर आ जाती है उससे। तो ये चीज़ है कि आज के दौर के अंदर हमारी ये टिकटॉक जनरेशन जो निकल रही है, इसके अटेंशन स्पैन्स इतने लो होते जा रहे हैं, और जो इससे सेलिब्रिटी क्लास पैदा हो रही है वो ऐसी पैदा हो रही है जो कि कॉपी ऑफ अ कॉपी है। तो ओरिजिनलिटी कहीं भी नज़र नहीं आती अनफॉर्चुनेटली। मुझे बहुत से लोग कहते हैं यार तुम्हारे 20-20 मिनट की वीडियोस कौन सुनेगा। मैं कहता हूँ कोई मत सुने, क्योंकि उसकी वजह यह है कि मुझे मैस वैलिडेशन तो नहीं चाहिए। अगर मैं उसके लिए काम करूँगा तो इसका मतलब ये है कि मैं काउंटर एनलाइटनमेंट की तरफ जा रहा हूँ।
और मैं लोगों को भी इनकरेज कर रहा हूँ कि अपने अटेंशन स्पैन्स को कम करें, ताकि आहिस्ता आहिस्ता आपकी चेन ऑफ थॉट जो है वो टूटती जाए। 10-20 सेकंड के अंदर कोई बड़ी बात नहीं हो सकती है, आप याद रखिए। तो चीज़ ये है कि कॉम्प्रहेंसिव जो चीज़ है या जो कॉम्प्लेक्सिटी है, उसी से तमाम प्रोफाउंडनेस निकलती है। जो पेचीदगी है उसके अंदर ही सच छुपा हुआ है, और जो पेचीदा चीज़ नहीं कर रहा वो सिर्फ़ और सिर्फ आपको झूठ दिखा रहा है और वो आपको गुमराह कर रहा है। तो बात यह है कि आज की जो एक मॉडर्न जनरेशन का क्राइसिस पॉलिटिकल अगर है तो सेलिब्रिटी क्राइसिस भी है, क्योंकि हमारे यहाँ पे जनरेशन ऐसी निकल रही है जो कि सिर्फ़ और सिर्फ 10 से 20 सेकंड की अटेंशन स्पैन को सीख करते हुए आपको कंटेंट बेचेंगे। तो अंडरलाइंग बात यह है कि इतने सिंपल आइडियाज़ जो कि 10-20 सेकंड में आपको मिल जाएं और आप उसको देख के बड़ा खुश हो जाएं और आप आगे स्क्रॉल कर दें, ये सिर्फ आपको नुकसान नहीं पहुंचा रहे, ये एक जनरेशनल प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। एक ऐसी प्रॉब्लम जो कि हार्ड प्रॉब्लम है, जहाँ पर सिर्फ जो ट्रेंडिंग चीज़ें हैं उनको देख के आप गुजारा कर रहे हैं और आप सिर्फ एक ट्रेंड में लगी हुई ईंट हैं। एक दीवार है ट्रेंड्स की, उसके अंदर एक ईंट लगी हुई है। आपकी अपनी शनाख्त कुछ नहीं है, आपकी इंडिविजुअलिटी कहीं मौजूद नहीं है। और क्रिएटिव थिंकर जो होता है वो कभी भी बड़े नंबर में लोगों से एग्री नहीं करता, ये आप याद रखिएगा चीज़। और हर वो चीज़ जो पेचीदा हो, जो कॉम्प्लेक्स हो, जिसे समझने में मुश्किल आ रही हो, जिसके अंदर सच छुपा हो, वो इसे कहते हैं कि यार ये अनहोली है, ये हमें समझ नहीं आ रहा, इसको साइड पे कर दो। तो बात ये है कि ये आपने सोचना है कि क्या आपने एक बड़े नंबर में जो लोग काम कर रहे हैं सिर्फ वही काम करके एक हर्ड का पार्ट बन जाना है सिर्फ, या फिर कुछ इंडिविजुअलिस्टिक भी करना है, इनफरादियत कायम करनी है, मुआशरा जेम्स। जी, तो व्यूवर्स, टिकटॉक पर जो इतना कंटेंट आ रहा है, इसको जो लाइक करते हैं, फॉलो करते हैं, वो लोग मरीख से नहीं आते, बल्कि वो लोग हम ही हैं। यानी कि कसूर सिर्फ टिकटॉकर्स का नहीं है जो वीडियो अपलोड करते हैं, कसूर हमारा भी है। हम उनको लाइक फॉलो करते हैं तो फिर उनके हौसले बढ़ते हैं, वो अपने आप को सेलिब्रिटी समझते हैं, फिर वो उस तरह की और वीडियो डालते जाते हैं। वो जिस तरह की भी वीडियो डालते हैं वो उनकी मेंटालिटी है। अब हमारी मेंटालिटी देखेंगे, हम उन्हीं वीडियो को लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, शेयर करते हैं, फॉलो करते हैं, उनके फॉलोअर्स बढ़ते हैं। जैसे कि सैयद मुज़म्मिल हुसैन साहब ने बताया कि एक बंदा जो किसी काम की वीडियो नहीं डाल रहा, बस लंबे लंबे बाल रखे हुए हैं और उछलता कूदता है बस, तो उसके 4 लाख जो है फॉलोअर्स हैं। यानी कि 4-5 लाख मामूली बात है। इतने फॉलोअर्स इन लोगों ने रखे हुए हैं और उनके फॉलोअर्स हम ही लोग हैं। इंडिया ने इसलिए टिकटॉक को बैन किया है कि वहाँ बहुत से डिप्रेस्ड लोग पैदा हो रहे थे, उनके ज़हन जो है वो ख़राब हो रहे थे। इंडिया ने इसको बैन कर दिया, ये बहुत अच्छी बात है। देखिए, कुछ लोग हैं जो रेमेडीज़ बताते हैं, गोल्डन वर्ड्स बताते हैं, बहुत सी अच्छी बातें बताते हैं रोज़मर्रा की जो हमारे काम आने वाली है, लेकिन इस तरह के लोग सिर्फ 5% हैं या 10% होंगे हद, बस इससे ज़्यादा बाकी जो है वो सारे वेले हैं। अब हम कहते हैं इनको वेला, और ये अपने आप को सेलिब्रिटी समझते हैं, और हम उनको पूरा यकीन है कि हम सेलिब्रिटी हैं, समझते नहीं हैं, पूरा यकीन है। अब चारा काटते हुए, भैंसों को चारा डालते हुए, गोबर उठाते हुए, सड़क पर चलते हुए, यानी कि वो कोई भी अपना जो है ना जो लम्हा है वो वेस्ट नहीं करते, उसको कैप्चर कर लेते हैं कैमरे में अपनी मूवमेंट को, फिर वो अपलोड करते हैं। वो समझते हैं कि हम अपना वक्त ज़ाया नहीं करें, हम सेलिब्रिटी हैं। लेकिन ऐसी टर्म सैयद मुज़म्मिल हुसैन साहब ऐसे बंदे हैं पाकिस्तान के जो ऐसी सेंसिटिव टॉपिक को उठाते हैं जो कोई और इस पर बात नहीं करता, ऐसी टर्म्स यूज़ करते हैं जो कोई और बंदा हमें समझा नहीं सकता, वो समझाते भी हैं कि हमारे माइंड से क्या चीज़ वो एक रिलीज़ होती है जो जब काम मुकम्मल हो जाता है खाने के बाद या कोई भी, लेकिन जब हम ऊपर स्लिप करते जाते हैं तो वो चीज़ ज़्यादा रिलीज़ होती है, तो वो भी हमारे लिए नुकसानदेह है। वो सारी चीज़ें जो हैं वो सर बड़ी डिटेल के साथ जो है ना वो एक्सप्लेन करते हैं, जो हमें मैंने पहली दफ़ा ही कुछ बातें इनमें टर्म जो है पहली दफ़ा सुनी है। वो उनका शौक है कि वो किताबें पढ़ते हैं, वो स्टडी करते हैं, स्टडी करके फिर वो आते हैं और इस तरह से वो कुछ भी वो कंटेंट नहीं लेके आते, तो ये इनकी सबसे अच्छी बात है। और ये जो इंकशाफ़ात हैं वो मैंने खुद जो है फर्स्ट टाइम सुने हैं, तो आपने भी यकीनन इस वीडियो में फर्स्ट टाइम ही सुने होंगे कि ऐसी बहुत सी बातें जो जैसे टिकटॉकर्स हैं, वो अपना जो है, हालाँकि टिकटॉक से कोई पैसा तेला नहीं मिलता, कोई एक आना नहीं मिलता, फिर भी लोग ऐसे भर-भर के आ रहे हैं अपने आप को, वो फेक, उनकी कोई ओरिजिनैलिटी नहीं होती बकौल सर के, कुछ भी नहीं होता, फिर भी अपने आप को बड़े क्रिएटर समझते हैं, बड़े जो अपने आप को स्टार समझते हैं वो, यानी कि एक चीज़ होती है फैंटेसी जिसे कह लें,
तो वो अपने आप को इस दूसरी दुनिया में ले जाते हैं, एक मावराई दुनिया में, एक ख्वाबों की दुनिया में। तो अपने आप को स्टार समझते हैं, वो कहते हैं हम हैं, यानी कि जो ओरिजिनल स्टार थे वो पीछे रह गए हैं, जो ट्रुथ था वो, जो लोग वाक़ई थे वो पीछे रह गए हैं, और ये उनकी कॉपी जो है वो आगे आ गई है। तो ये सब कुछ जो है ना एक फ़ेक सिचुएशन इनको कह लें कि वो लोग जो है ना इस वहम में या इस सिचुएशन में जकड़े हुए हैं कि वो अपने आप को स्टार समझते हैं। तो ये जो है इस माशरे की बहुत बड़ी जो है सैड रियलिटी है, इसको हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो हमें ऐसी वीडियो को लाइक फ़ॉलो हम चाहें तो बहुत कुछ कर सकते हैं, इस चीज़ को रोक भी सकते हैं, कम कर सकते हैं। तो हम चाहें तो ऐसी वीडियो को लाइक और फ़ॉलो ना करें। सिर्फ़ अच्छे जेन्युइन कंटेंट को, अच्छे कंटेंट को या क्रिएटिव माइंड जो लोग हैं, उसे उनको ही लाइक शेयर करें। तो बाकी जो है वो इस तरह से ये चीज़ कम हो सकती है। अगर टिकटॉक पर आना ही है तो फिर कुछ आप अच्छा कंटेंट आप लेके आएँ, तो आप इसको जारी रखें तो कोई मसला नहीं है। लेकिन आप ये नाच, गाना, लंबे-लंबे बाल, उछल-कूद, छलांगे लगा ली, इधर कोई जा रहा है, इधर चलना, स्लो-मो में जो वीडियोज़ बनती हैं, स्लो मोशन में चलने की, वो बड़ी हिट हो रही हैं। और गाने हमारे लीजेंड्स के गाने उठा के जो लगा देते हैं, खुद लिप सिंक करते हैं, तो अपना तो कंटेंट ना हुआ, ये तो फिर कॉपी पाउडर कॉपी हो गई ना। तो इसके लिए इनको चाहिए कि अपना कुछ लेके आएँ, कुछ अपना क्रिएटिविटी दिखाएँ। तो बाकी जो है हम तो तरला ही पा सकते हैं कि इनका कि अपना जो है देखने वाले भी अपना कोई स्टैंडर्ड बनाएँ, और वीडियो अपलोड करने वालों का भी कोई स्टैंडर्ड होना चाहिए, ताकि इस फ़ील्ड में भी जो क्रिएटिविटी बढ़े। और इस तरह से जो लोग बातें करते हैं, इंडिया में टिकटॉक बैन हुई तो ज़ाहिर है टिकटॉक पर भी तो उसकी भी रेपुटेशन पर बहुत असर हुआ कि हाँ, वहाँ क्यों बैन हुई। तो इसलिए कुछ इसके जो हैं इसको लोग इस तरह से भी देखते हैं, इसकी रेपो थोड़ी डाउन है, तो इस तरह से इस हवाले से भी, यानी कि अगर एक कोई है फ़ील्ड तो उसकी रेपुटेशन तो अच्छी होनी चाहिए, 100% होनी चाहिए, तो लोग उसकी रेपुटेशन को बनाएँगे ना। अगर अच्छे लोग आएँ, अच्छी वीडियो अपलोड करें, अच्छा कंटेंट लेके आएँ, तो फिर वो 100% वो ठीक रहेगा। तो नहीं तो फिर इसको यहाँ भी बैन हो जाना चाहिए कि लोग जो है वो इस तरह के माइंड के बन रहे हैं, नफ्सियाती मरीज़ बन रहे हैं सीधे लफ्ज़ों में, तो इसको यहाँ भी बैन होना चाहिए। अगर काम करना है तो फिर ठीक अच्छे तरीके से करें, कुछ और अपना इस गाने बजाने के अलावा, उछल-कूद के अलावा कुछ और लेकर आएँ। तो आप इसके सॉल्यूशन के बारे में क्या कहना चाहेंगे? कुछ भी आप कहना चाहें तो प्लीज़ कमेंट्स बॉक्स में आप ज़रूर कुछ लिखिएगा, आपका इंतज़ार करूँगी मैं आपके कमेंट्स का। तो मेरा चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, अपना ख़्याल रखिएगा, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।